नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 अप्रैल गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में उद्योग विहार पुलिस चौकी की टीम ने 1 किलो 365 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश तरड़ निवासी धर्म सिंह वाला को देर रात गश्त के दौरान पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से बरामद अफीम को वह कथित रूप से अपने रिश्तेदार को वापस करने जा रहा था। तलाशी में बैग से अफीम बरामद होने पर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने श्रीगंगानगर जिले के दौरे के दौरान स्कूलों के निरीक्षण में पाई गई खामियों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री विजयनगर पंचायत समिति में आयोजित बैठक में मंत्री ने प्रवेश उत्सव की समीक्षा करते हुए नामांकन बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ना जरूरी है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन पर शिक्षकों को बधाई दी। मंत्री ने पीटीएम को प्रभावी बनाने, शिक्षकों को गांव में जनसंपर्क बढ़ाने और बीएलओ कार्य स्कूल समय के बाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने डेपुटेशन पर कार्यरत कार्मिकों की सूची उपलब्ध कराने और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र का दौरा कर सिविल अस्पताल, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आमजन को बेहतर व समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सिविल अस्पताल में लैब, टीबी वार्ड, जांच व दवा वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार करने और पर्यावरण नियमों की पालना के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ की भादरा कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य का अनुचित लाभ लेने के लिए मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमींदारा कमीशन शॉप फर्म पर 1,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही फर्म का लाइसेंस 23 अप्रैल से 6 मई तक 14 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम की जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा फर्जी गिरदावरी के आधार पर बाहरी गेहूं लाकर बेचने का प्रयास किया गया। रिकॉर्ड में दर्शाए गए गेहूं और मौके पर उपलब्ध गेहूं में 1078 क्विंटल का अंतर पाया गया। मंडी सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि सुनवाई के बाद ये कार्रवाई की गई। टीम ने फर्म के रिकॉर्ड की जांच कर गेहूं की तौल भी करवाई। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर मंडी में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर किसानों ने विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से खरीद कार्य अधिकांशतः कागजों तक ही सीमित रहा और बिल, बारदाना व उठाव में देरी हुई। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के साथ किसानों ने अधिकारियों से वार्ता की। तहसीलदार की मौजूदगी में हुई बैठक में खरीद व्यवस्था सुधारने को लेकर सहमति बनी। किसानों की ओर से कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि प्रतिदिन कम से कम 200 टोकन जारी किए जाएंगे। शनिवार को सप्ताह भर के टोकन एक साथ दिए जाएंगे और सोमवार को बारदाना उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीगंगानगर बार संघ के मीटिंग हॉल व ई लाइब्रेरी में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं। वरीयता क्रम से मतदान की प्रक्रिया के कारण एक मतदाता को वोट डालने में 5 से 7 मिनट का समय लगा। मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश गुंबर ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और मतपेटियों को सील कर सुरक्षित रखवा दिया गया है। अन्य स्थानों से मतपेटियां भी एकत्र होकर जोधपुर भेजी जाएंगी। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर युवती के साथ दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए जान पहचान बढ़ाई और बाद में नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो बनाकर धमकाते हुए लगातार शोषण किया गया। युवती के अनुसार आरोपी द्वारा धमकी देकर दबाव बनाया जाता रहा। मामले में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई है और मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने श्रीगंगानगर जिले के दौरे के दौरान ग्राम पंचायतों में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री ने 3 एचएच राजकीय विद्यालय के निरीक्षण के बाद
गांव में जाकर ग्रामीणों से सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। ग्रामीणों ने नियमित सफाई नहीं होने की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत गणेशगढ़ के गांव 22 ML में भी महिलाओं से सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, जहां लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान बार काउंसिल चुनाव के दौरान रायसीनगर में मतदान प्रक्रिया के बीच विवाद होने पर मतदान केंद्र को सील कर दिया गया। मतपत्र पर हस्ताक्षर करवाने के निर्देश को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद मतदान रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार मतपत्र पर हस्ताक्षर कराने के निर्देश से अधिवक्ताओं में नाराजगी फैल गई। उनका कहना था कि इससे मतपत्र निरस्त हो सकता है। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोपहर में मतदान प्रक्रिया बंद कर दी और मतपेटियों को सील कर दिया। मामले की सूचना मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दी गई है। इस केंद्र पर दोबारा मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। अधिवक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मेडिकल कॉलेज में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को पोस्टर के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उनका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में नशे के दुष्प्रभावों की भी जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सभी को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में यातायात पुलिस निरीक्षक अनिल चिंदा ने मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत, डॉक्टर मुकेश पौटलिया सहित स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ICAI की श्रीगंगानगर ब्रांच की नई कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। सेक्टर 17 स्थित ब्रांच में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में CA प्रतीक गोयल को अध्यक्ष, CA हिमांशु धिंगड़ा को उपाध्यक्ष, CA रजत कुमार गोयल को सचिव, CA राघव गोयल को कोषाध्यक्ष, CA पूर्वा मित्तल को सिकासा चेयरपर्सन और CA गौरव अग्रवाल को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष CA प्रतीक गोयल ने बताया कि ब्रांच द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, खेलकूद व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के CA विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में आवासीय भूखंड को फर्जी दस्तावेज के जरिए दोबारा बेचने और कब्जा करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने कृष्णदत्त जाट की रिपोर्ट पर 4 नामजद सहित 5 से 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार संबंधित भूखंड वर्ष 2002 में विधिवत खरीदकर परिवार के कब्जे में है। आरोप है कि पूर्व विक्रेता ने ही साजिश कर उसी जमीन को दोबारा अन्य व्यक्ति के नाम बेच दिया और दीवार तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक प्रेम कुमार को सौंपी है। मानस अभियान 2 के अंतर्गत हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ पन्नालाल करेला, चरणमल भार्गव, शमशेर सिंह और भीमसेन ने किया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 6 और महिला वर्ग की 7 टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग में रावतसर विजेता और टिब्बी उपविजेता रही, जबकि सीनियर महिला वर्ग में भी रावतसर प्रथम और राजीविका संग्रिया द्वितीय स्थान पर रही। पुरुष वर्ग में संग्रिया टीम विजेता और भादरा उपविजेता रही। सूरतगढ़ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कर्मचारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने सहायक राजस्व अधिकारी अंजू साहण को अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 27वें ग्रेड के एरियर भुगतान, 3% DA, हाथ रेडी उपलब्ध कराने, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने तथा NPS बकाया भुगतान की मांग की गई। श्रीगंगानगर जिले के गांव नरसिंहपुरा बारानी में प्रस्तावित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कचरे से भरे कैंटर और JCB को रोककर प्रशासन को वापस लौटा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि संयंत्र स्थापित करने के बजाय क्षेत्र को डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कचरा ले जाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा रास्ता विवादित व निजी भूमि है, जिस पर स्थगन आदेश लागू है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन विरोध के चलते वाहनों को वापस भेजना पड़ा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक कचरा डालने नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।